तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेसन 13 क्लासिफाइड एक्टिविटीज़ एंड टीचिंग हिंट्स, जो कि हमारा फिज़िकल एजुकेशन का एक चैप्टर है एंड ये हमारे यूनिट को कवर करता है और साथ ही में ये हमारे डीएलएड का फर्स्ट ईयर का है। ओके, तो आप सबको पता चल गया होगा। अब हम आ गए हमारे 13 लेसन पे। तो बिना किसी देरी के अब हम शुरू करते हैं। वेट अ मिनट। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेसन 13। तो चलिए शुरू करें। तो इधर हम आ गए, हमारा फर्स्ट सब टॉपिक है मीनिंग ऑफ कैलिस्थेनिक्स। कि कैलिस्थेनिक्स से हम क्या समझते हैं। क्या आपको पता है कैलिस्थेनिक्स क्या होता है? तो जिसको पता है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि कैलिस्थेनिक्स क्या होता है, राइट। और जिन्हें नहीं पता वो यहाँ देखो। अब हम पढ़ते हैं कैलिस्थेनिक्स होता क्या है। तो अ सिस्टम ऑफ एक्सरसाइज यूजिंग बॉडी वेट promotes flexibility, strength and endurance। कैलिस्थेनिक्स एक टाइप की एक्सरसाइज है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, अपने बॉडी वेट को यूज़ करते हैं एक्सरसाइज में। यानी हम लोग जैसे पुशअप मारते हैं तो क्या करते हैं, उसमें अपने बॉडी वेट को यूज़ करके हमारे अपने हैंड्स और आर्म्स का स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं, राइट। हम अपने बॉडी वेट को यूज़ करके अगर कहीं हम रस्सी चढ़ रहे हैं, राइट, अगर कोई पहाड़ चढ़ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, हम अपने बॉडी वेट का यूज़ करके वो हम स्ट्रेंथ डेवलप कर रहे हैं अपनी ही बॉडी में। तो इसी तरह के कुछ एक्सरसाइजेज भी होते हैं। अगर आपको ऐसे एग्जांपल वगैरह चाहिए हो तो आप गूगल पे सर्च वगैरह कर सकते हैं, आपको इमेजेस वीडियोस सब मिल जाएंगे। तो ये ऐसी एक्सरसाइजेज होती है इसमें आप अपने बॉडी वेट का यूज़ करके स्ट्रेंथ बिल्डअप करते हो, फ्लेक्सिबिलिटी बिल्डअप करते हो, एंड्योरेंस बिल्डअप करते हो अपनी ही बॉडी में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कैलिस्थेनिक्स एक्सरसाइज ये जैसे एरोबिक होती है ना, जुम्बा होता है एरोबिक, उसी तरह हमारी एक एक्सरसाइज होती है कैलिस्थेनिक्स एक्सरसाइज, ठीक है। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट स्लाइड क्या कहता है। तो यहाँ पे हम अपने नेक्स्ट सब टॉपिक पे आ गए हैं, वो है ड्रिल। ड्रिल क्या है? स्ट्रक्चर्ड एक्सरसाइज फॉर डिसिप्लिन एंड फिटनेस, जैसे कि मार्चिंग, स्टैंडिंग एक्सरसाइजेस। जैसे हम मार्च करते हैं तो वो जो उस तरह की एक्सरसाइज होती है ना, 1 2 3 1 2 3, इसमें डिसिप्लिन होता है, एक स्ट्रक्चर्ड वे में आप करते हो और इसमें आप फिट भी रहते हो। ऑफकोर्स हम फिजिकल हेल्थ के बारे में बात करें तो हम फिट भी हैं, राइट। तो इसके अंदर हम ये बात करते हैं। तो मार्चिंग हो गई, स्टैंडिंग जैसे हम पीटी वगैरह करते थे ना स्कूल में, वही हमारी ड्रिल एक्सरसाइजेस कहलाती हैं। क्योंकि आप भी सोचोगे कि ये क्या है, ये पीटी ये कैसी एक्सरसाइज है, मार्चिंग कैसी एक्सरसाइज है, तो ये ड्रिल एक्सरसाइज कहलाती हैं। तो आपको इस एक्सरसाइज के बारे में पता चल गया, राइट। तो कुछ इमेजेस अगर आपको देखने हो तो गूगल से देख लेना। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट सब टॉपिक पे आते हैं, विच इज़ टीचिंग टिप्स। यहाँ पे हम कुछ टीचिंग टिप्स देना चाहेंगे जो एक एज अ टीचर आपको पता हो और जो आप अपने एग्ज़ाम में भी लिख सको। तो सबसे पहले तो क्या आप इंश्योर करो प्रॉपर वार्म अप। कोई भी एक्सरसाइज करवाने से पहले, फिजिकल एक्टिविटी करवाने से पहले वार्म अप बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हमारे बोन्स, हमारे जॉइंट्स, हमारे मसल्स में स्ट्रेन या स्प्रेन आ सकता है, हमें प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि वो बहुत रिजिड हो जाती है, राइट। तो उसको थोड़ा वार्म अप करने के लिए, फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, थोड़ी एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, या फिर एक बॉडी को हिंट देने के लिए कि अब हम फिजिकल एक्टिविटी करने जा रहे हैं, तो बॉडी को एक हिंट प्रोवाइड करता है, इससे बॉडी अपने मूवमेंट्स को बदल लेती है। तो उसे वार्म अप कह सकते हैं और वार्म अप बहुत ज़रूरी होता है। और उसी तरह कूल डाउन भी बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी एक्सरसाइज करने के बाद एक वॉक पे चले जाना या कोई एकदम बिल्कुल ही सॉफ्ट एक्सरसाइज करनी जिससे हमारा कूल डाउन, हमारी बॉडी कूल डाउन हो धीरे धीरे। ये नहीं किसी जगह लेट देंगे बिस्तर पे। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए एज अ प्राइमरी टीचर, क्योंकि प्राइमरी टीचर मल्टी टास्कर होता है, उन्हें हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि ठीक है। उसके बाद हम इसमें और भी बात कर सकते हैं, जैसे यूज़ एज अप्रोप्रिएट एक्सरसाइजेज। आप
फर्स्ट क्लास को पढ़ा रहे हो तो उनके अकॉर्डिंग एक्सरसाइज आपको करानी चाहिए, 5th क्लास को पढ़ा रहे हो तो उनके अकॉर्डिंग करवानी चाहिए। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, तो एज अ टीचर भी और आप एग्ज़ाम में भी लिख सकते हो। और मेंटेन रिदम एंड कोऑर्डिनेशन, एक रिदम के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ फ्लो में, यानी कि आप कभी भी कुछ भी करा रहे हो, कभी एरोबिक एक्सरसाइज करवा रहे हो, कभी कोई ड्रिल एक्सरसाइज करा रहे हो, आपको पता ही नहीं आप क्या करा रहे हो, तो एक रूटीन के साथ क्या करा, ड्रिल करा तो ड्रिल के सारे स्टेप हो, एरोबिक हो, जुम्बा हो, उसी के सारे स्टेप्स हो, राइट। तो ये हमारे कुछ टीचिंग टिप्स थे इन एक्सरसाइजेस के लिए। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। हमारा नेक्स्ट हम सब टॉपिक है माइनर रिक्रिएशनल गेम्स, सिंपल फन एक्टिविटीज़ फॉर लेजर एंड रिलैक्सेशन। एक सिंपल गेम आपने कुछ लाइक अप डाउन करवा दिया, ठीक है, जिसमें फ़न हो, बच्चों को मज़ा आया, बहुत मज़ा आता है बच्चों को अप डाउन में। सच में आप स्कूल में जाओगे, वो बोलेंगे मैं अप डाउन करवा दूँ, आप फ्री में आए हो, हमारे क्लास टीचर तो हो नहीं, मैं सब्जेक्ट टीचर भी नहीं हूँ, आप एक्स्ट्रा पीरियड में आए हो, तो हम मैंने गेम खिला दो। तो आप बोलोगे कौन सा गेम, तो बोलेंगे अप डाउन। तो ये क्या है, ये कैसे गेम है, ये माइनर रिक्रिएशनल गेम्स है, राइट। इन्हीं है माइनर रिक्रिएशन, जिसमें बच्चों को बहुत मज़ा आता है और वो फन लविंग गेम होता है। उसमें ज़्यादा टास्क नहीं होते, उसमें ज़्यादा रूल्स नहीं होते, उसमें बच्चों को स्ट्रेस नहीं होता, बट हाँ बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है, जैसे टैग गेम्स हमारे हो गए, हाइड एंड सीक हो गया और हॉपस्कॉच हो गया। इसमें भी कुछ टीचिंग टिप्स होंगी, जैसे ऑर्गेनाइज गेम्स इन सेफ एनवायरनमेंट, बच्चे सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि छोटे बच्चे हैं, राइट। तो बच्चों की सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। बच्चे सेफ हो तो आप ऐसे ऑर्गेनाइज करना गेम को, एनवायरनमेंट सेफ रखना, आसपास देख लेना, कुछ ऐसी नुकीली चीज़ ना हो, ऐसे डेंजरस कोई इक्विपमेंट्स ना हो। उसके बाद है मेक श्योर रूल्स आर क्लियर एंड सिंपल। रूल्स बच्चों को क्लियर होने चाहिए और सिंपल रूल्स बनाओ। छोटे बच्चे ना क्यों इतना उन्हें प्रॉब्लम देना, क्योंकि फन एक्टिविटीज़ है, ये माइनर हमारे रिक्रिएशनल गेम्स है, तो इसे सिंपल और क्लियर कर दो बच्चों को अच्छे से। नेक्स्ट है इंकरेज पार्टिसिपेशन एंड टीम वर्क। ऑफ कोर्स अगर आप फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो तो पार्टिसिपेशन बच्चों का होना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को इंकरेज करें, अगर किसी बच्चे को मन नहीं है या वो डीमोटिवेटेड फील हो रहा है या उसको कुछ है कि प्रॉब्लम है, तो आप उसको इंकरेज करो और पार्टिसिपेशन को बढ़ाओ। साथ में टीम वर्क सिखाओगे, किस तरह क्लास में हम सब मिलजुल के काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक भी हमारा ख़त्म होता है। नेक्स्ट हमारा सब टॉपिक है लीड अप गेम्स एंड एक्टिविटीज़। तो लीड अप गेम्स क्या होता है, एक्टिविटीज़ दैट डेवलप स्किल्स फॉर स्पेसिफिक स्पोर्ट। स्पेसिफिक स्पोर्ट में अगर क्रिकेट है तो क्रिकेट में आप बच्चों को एक्सपर्टीज़ दे रहे हो, आप फुटबॉल है फुटबॉल में, वॉलीबॉल है वॉलीबॉल में, लाइक यहाँ पिक्चर्स भी कुंफू कराटे, एक स्पेसिफिक गेम बच्चों को करवा रहे हो आप, सॉरी। उसके बाद इसमें हमारे कुछ एग्जांपल्स है, थ्रोइंग ड्रिल्स फॉर क्रिकेट, पासिंग गेम्स फॉर फुटबॉल। इसके लिए कुछ टिप्स है, फोकस ऑन स्पेसिफिक स्किल्स, कीप एक्टिविटीज शॉर्ट एंड एंगेजिंग, यूज़ अप्रोप्रिएट इक्विपमेंट्स, राइट। अप्रोप्रिएट इक्विपमेंट्स यूज़ करिए, बच्चों को सेफ्टी के साथ इंकरेज करिए एक्टिविटीज़ के लिए, और उनके स्किल्स, स्पेसिफिक स्किल्स, आपके जिस स्पेसिफिक चीज़ में स्किल्स उनके डेवलप कर रहे हो, उनके स्पेसिफिक स्किल्स डेवलप करने पे फोकस करिए। एज अ टीचर आपका यही रोल है, ठीक है। तो ये हमारे लीड अप गेम्स हो गए। अब नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा सब टॉपिक है एरोबिक। एरोबिक क्या होता है, व्हाट इज़ एरोबिक? अगर आप में से किसी को पता है तो कमेंट करके बताओ एरोबिक क्या है, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेना, ओके। तो चलिए अब हम देखते हैं एरोबिक एक्सरसाइजेज। एक्सरसाइज फोकस्ड ऑन कार्डियोवास्कुलर फिटनेस, वो एक्सरसाइजेज जो हमारे कार्डियोवास्कुलर फिटनेस पे ध्यान दें, या फिर कह सकते हैं जो हमारे कार्डियोवास्कुलर फिटनेस को इम्प्रूव करें, जैसे कि हमारे डांसिंग हो गया, जॉगिंग, साइकिलिंग एक्सेट्रा, राइट। तो ये सारी क्या है, ये हमारे कार्डियोवास्कुलर पे फोकस करती है, उसको इम्प्रूवाइज करती है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 टाइप ऑफ एरोबिक एक्सरसाइजेज है, एक है लो इम्पैक्ट एंड अदर वन इज़ हाई इम्पैक्ट। लो इम्पैक्ट फॉर एग्ज़ाम्पल योगा एंड वॉकिंग, जिसके हमें लो इम्पैक्ट मीन्स हमारी इंड्योरेंस, हमारी स्ट्रेंथ या हमें टाइम टेकिंग बहुत लो होता है, हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, बट ये बहुत यूज़फुल होता है। हाई इम्पैक्ट जुम्बा एंड स्किपिंग, जिसके अंदर हमारी ब्रीदिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है,
ब्लड सर्कुलेशन बहुत होता है, हम बहुत जल्दी फटीग की हालत में पहुंच जाते हैं, हम थक जाते हैं, बट ये उतना ही हमारी बॉडी को हेल्प भी करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, एंड्योरेंस प्रोवाइड करता है। तो ये दोनों ही बहुत अच्छे हैं, आप कोई भी बच्चों को करवा सकते हो, और अगर मिक्स करवाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो टीचिंग टिप्स है हमारे लिए कि यूज़ energetic music for engagement, gradually increase intensity, monitor participant for over exertion. It means आपको तो पहले म्यूज़िक जैसे हम जुम्बा वगैरह कराते हैं तो हमें म्यूज़िक वगैरह लगाते हैं हम, राइट। तो म्यूज़िक अच्छा एंगेजिंग एनर्जेटिक, कोई भी बॉलीवुड हॉलीवुड या कोई भी ऐसे साइलेंट या बहुत सूदिंग म्यूज़िक लगाओ जिससे बच्चे का एंगेजमेंट बढ़े। धीरे धीरे क्या करो, अगर आप वॉकिंग करा रहे हो तो वॉकिंग से धीरे धीरे जुम्बा की तरफ ले जाओ, मीन्स लो इम्पैक्ट से हाई इम्पैक्ट की तरफ एरोबिक एक्सरसाइज ले जाओगे, तो इसमें बहुत मज़ा भी आएगा। साथ में बच्चों की स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी सब कुछ इंक्रीज़ होगी, और साथ में मॉनिटर करते रहें कि हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो उनकी हालत कैसी है। अगर आपको दिख रहा है कि वो बहुत थक रहे हैं तो लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज कराओ, वापस उनको अगर आप स्किपिंग करवा रहे हो तो वॉकिंग की तरफ रहो, वॉकिंग करवाओ ताकि उन्हें ब्रीथिंग वो प्रॉपरली ब्रेथ कर पाए, उनकी एनर्जी थोड़ा रिस्टोर हो पाए, ठीक है। तो ये हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये हमारे एरोबिक एक्सरसाइजेज हो गए। तो आई होप आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक पे अब हम चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कबड्डी, और कबड्डी किसको नहीं पता, कबड्डी कबड्डी कबड्डी। तो इसमें हमें मेनली हमारे सिलेबस में ये है कि इसमें थोड़ी सी बातें आपको पता होना चाहिए कबड्डी के बारे में, अगर MCQ आ गया तो राइट। सबसे पहले तो ये है कि हमारा ये एंशियंट इंडियन गेम है। इट मीन्स कबड्डी इंडिया में ही कबड्डी का जन्म हुआ है, इंडिया ने ही कबड्डी गेम को इन्वेंट किया है। इसके रूल्स हम देख लेते हैं। इसमें 2 टीम होती है जिसमें 7 प्लेयर्स होते हैं, प्लेयर्स अल्टरनेट है। इसमें राइडर होता है और डिफेंडर, राइडर डिफेंडर की टीम में जाता है, राइट। जैसे आपने देखा होगा सेंटर में आपको एक पार्टीशन मिलेगा, एक टीम से राइडर दूसरी टीम में जाएगा। तो कबड्डी तो आप सबने देखा ही होगा, खेला ही होगा ऑफ कोर्स, नहीं तो आप एक मैच देख सकते हो, आपको बहुत एंगेजिंग लगेगा। अब उसके कुछ रेगुलेशंस पे देखते हैं। तो ये 40 मिनट्स का मैच होता है जिसमें हमें 2 हाफ्स मिलते हैं, ठीक है। इसमें राइडर जो होता है उसे एक चैंटिंग करनी पड़ती है, वो है कबड्डी 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 कंटिन्यूसली। बहुत ही फन लविंग गेम है ये, बहुत ही बढ़िया गेम होता है, और ये हमारे नेशनल इंटरनेशनल भी खेला जाता है। और ये सच में बच्चों में तो बहुत एनर्जी डेवलप करता है, और बहुत आप अपनी क्लासरूम में करके देखना गेम को, इतने खुश हो जाएंगे बच्चे, राइट। और इसके कुछ रूल्स वगैरह देख लिए। तो एग्ज़ाम्स में भी आपको ऐसे कह सकते हैं कि आपको कुछ TLM वगैरह बनानी है गेम पे तो आप बना सकते हो। तो आपको पता तो होना चाहिए ना कौन सा गेम है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, राइट। तो अब हमने कबड्डी पढ़ लिया, अब हम नेक्स्ट गेम की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट गेम है खो खो। खो खो गेम किसको नहीं पता, खो खो बॉयज़ और गर्ल्स तो सबको पता है। खो खो कितना मतलब ऐसा लगता है कि बस अब गए, और हम दौड़ते रहता है, बस जान छूटे, दौड़ो 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 दौड़ो। ओ माय गॉड, हमारे बचपन का एक हिस्सा है खो खो। तो इसी तरह खो खो में क्या आता है, टैग गेम्स प्लेड बाय द 2 टीम। 12 प्लेयर होते हैं जिसके 9 प्लेयर फील्ड में होते हैं और 3 रिजर्व में होता है। अगर किसी को इंजरीज वगैरह होगी तो वो 3 जा सकते हैं उनकी हेल्प के लिए। और इसमें हमारे क्या करते हैं, चेज करते हैं। टीम सेट होती है जिगजैग, मतलब कुछ अल्टरनेटिव पे कुछ का फेस नॉर्थ की तरफ, कुछ का साउथ की तरफ, इस तरह बैठे होते हैं। आपको तो पता ही है, और नहीं पता तो गूगल करके एक बार देख लेना, एक वीडियो देख लो, एक मैच देख लो, आपको सब समझ में आ जाएगा। और इसमें मैच ड्यूरेशन देखें तो 9 मिनट्स का होता है पर इनिंग, एंड डिफेंडर अवॉइड बीइंग टैग्ड। और जो भागता है उसे लाइक टैग्ड, मतलब अगर जो भाग रहा है वो बचता है कि कोई जो अपोजिट टीम का है वो उसे छू ना ले, राइट। और उसे अपना एक इनिंग कंप्लीट करना होता है। और तो खो खो तो आप सबको पता है, कितना बढ़िया गेम है ये, हमको भी पता है।
तो चलिए, यहाँ हमने बात कर ली है खो खो के बारे में, और नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट गेम क्या है। तो नेक्स्ट गेम है टग ऑफ वॉर। ओ माय गॉड, टग ऑफ वॉर। इसमें तो ऐसे निकल रहता है कि अगर हम नहीं जीते तो फिर कोई नहीं जीता। इसमें आप सबको पता है 2 टीम होती है जो कि एक दूसरे को खींचती है। किसके थ्रू? रस्सी। एक रोप होती है एंड रोप के जो दोनों अपोजिट एंड होता है उसको 2 टीम अच्छे से पकड़ लेती है, एंड देन हम एक प्रेशर यूज़ करते हैं कि सामने वाली टीम हमारे तरफ आ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी तरफ आ जाए, जिसके अंदर पुल करती है सामने वाली टीम विन करने के लिए। इसमें इक्वल नंबर ऑफ प्लेयर्स होते हैं। अगर 5 इधर है तो 5 इधर होने चाहिए। रोप मस्ट बी वाउंड अराउंड हैंड्स, और हम रोप को अच्छे से पकड़ते हैं और खींचते हैं। ये किसको नहीं पता, और ये हमने सबने खेला भी होगा और कुछ डाइट्स वगैरह में, स्कूल्स वगैरह में, तो ये प्रोग्राम आपने खुद पार्टिसिपेट भी किया होगा। और कितना मज़ा आता है इसमें, सच में। मुझे याद है मैंने किया था, फर्स्ट ईयर में किया था एंड सेकेंड ईयर दोनों में किया था मैंने। और फर्स्ट ईयर में हमने अपने सीनियर्स को हराया था, और सेकेंड ईयर में अपने जूनियर्स को, और इतना मज़ा आया था, सच में बहुत मज़ा आया था। गर्ल्स वर्सेस था, फर्स्ट ईयर गर्ल्स वर्सेस सेकेंड ईयर गर्ल्स, और हम जब सेकेंड ईयर में आ गए तो सेकेंड ईयर गर्ल्स बस हम ही जीते थे। बहुत मज़ा आया था, बहुत बहुत बहुत। बॉयज़ का भी सेम हुआ था, हमारे ही ईयर के बॉयज़ जीते थे। तो कितना मज़ा आता है ना जब गेम में जीतते हैं, तो अलग ही खुशी। तो अपना भी एक्सपीरियंस आप कमेंट करके बताना, आपका क्या एक्सपीरियंस था इन किसी गेम्स में से, या किसी अदर गेम्स में भी अगर आपका कोई एक्सपीरियंस हो तो बताना। मतलब बहुत मज़ा आता है ना गेम्स खेल के, और जब जीतते हैं तो ऐसा लगता है बस हमसे ऊपर कोई नहीं। तो चलिए, बकवास बहुत हो गया। तो हमारा ये टॉपिक भी ख़त्म होता है। तो एट लास्ट मैं ये कहूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, और आपको सब समझ आ गया होगा जुम्बा वगैरह सब कुछ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय। लाइक कर देना।